जय हिंद दोस्तों। आज मेरी तरफ से आप सब लोगों को विश्व प्रकृति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी क्या आवश्यकता पड़ी हमें प्रकृति दिवस के रूप में मनाने के लिए? क्यों आवश्यकता पड़ी हमको 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाने के लिए? जैसा कि हमको पता है कि आज हमारे चारों तरफ जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। पर्यावरण का प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और जो है जिससे हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ा हुआ है। तो हमें प्रकृति कहते किसको हैं? जो हमारे चारों तरफ आसपास विद्यमान है, जंगलों के रूप में, पेड़ों के रूप में, नदी के रूप में, तालाबों के रूप में और ज़मीन आदि के रूप में जो हमारे चारों तरफ हमेशा हमको दिखाई देता है, ये इसे प्रकृति कहते हैं। यानी प्रकृति जो है वो जो भी हम इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हरियाली देखते हैं, जो भी सुंदरता देखते हैं, वो प्रकृति की ही देन है। प्रकृति ही वो हमें प्रदत्त करती है, प्रदान करती है। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और बरसात देती है। प्रकृति के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मित्रों, आज क्या आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को प्रकृति दिवस के रूप में 3 अक्टूबर को मनाना पड़ा? देखिए, आज जो ये प्रकृति खतरे में पड़ी हुई है, जब पेड़ पौधे खतरे में पड़े हुए हैं, सभी जीव जंतु जिनको इंसान बड़ी बेरहमी से मार रहा है, काट रहा है, और ये सब लोग खतरे में पड़े हुए हैं, तो इन्हीं का सम्मिलित रूप ही प्रकृति होती है। तो प्रकृति भी आज खतरे में पड़ी है। तो प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए आज 3 अक्टूबर को हम लोग प्रकृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि पेड़ पौधों को कम काटा जाए, पेड़ आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि देखिए ये पेड़ पौधे जो हैं हमारे जीवन को अत्यधिक लंबी उम्र प्रदान करते हैं। आप देखिए, आज बढ़ती विज्ञान के युग में, बढ़ते हुए आधुनिकता के युग में पेड़ पौधों का, प्रकृति का बहुत ज़ोर शोर से हनन हो रहा है। यानी कि पेड़ पौधों को बहुत ज़ोर शोर से काटा जा रहा है। एक बड़े मात्रा में आज हम पौधों का हनन कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं। इससे प्रकृति खतरे में है और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। पेड़ पौधों का क्या महत्व है, जंगलों का क्या महत्व है, इसको देखिए। पेड़ पौधे हमको जो है फल देते हैं और उसके बाद धूप से बचने के लिए छाया भी देते हैं। और वनों में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। लोग विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी होती हैं, उनसे अपना घर बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उन वनों में निवास करते हैं, उसको अपना घर बनाते हैं। तो और ये पेड़ जो है हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारी सांसें चलती हैं। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ना मौजूद हो तो यहाँ पर कोई भी प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं है। यानी सभी प्राणी ऑक्सीजन के बिना मृत हो जाएंगे। तो एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ से होता है? पेड़ों के द्वारा ही होता है। तो बंधुओं, अगर हम लोग पेड़ों को ऐसे काटेंगे, पेड़ों को ऐसे नुकसान पहुँचाएंगे और जिस तरह से आज कटता जा रहा है, इसी तरीके से अगर पेड़ कटते गए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मानव का जीवन संकट में जल्द ही पड़ जाएगा। कुछ ही सालों बाद मानव का जीवन विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा। और ये पेड़ पौधे हमारे वर्षा कराने में सहायक होते हैं। और देखिए, जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर कितनी प्रदूषण फैलता है। पेड़ों के द्वारा कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो हानिकारक गैसों को भी रोकती हैं। तो मित्रों, पेड़ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, ये भी हमारे जीवन के, प्रकृति के यानी कि अभिन्न अंग हैं। और प्रकृति इन्हीं सबसे मिलकर के बनी हुई है। तो हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जब प्रकृति हमारी माँ की तरह लालन पालन पोषण करती है, उसी तरीके से हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग तालमेल कहीं नहीं बिठाते हैं तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। जब दोनों हाथ लगता है तभी ताली बजती है। तो दोस्तों, जैसे दोनों हाथ से ताली बजती है, उसी तरीके से जब हमारे बीच और प्रकृति के बीच तालमेल रहेगा, तभी हम दोनों का संतुलन बना रहेगा और हमारा जीवन सुखमय पूर्ण बीतेगा। आज देखिए, जो प्रदूषण फैल रहे हैं और प्रदूषण की वजह से कई बीमारियां लोगों को ग्रसित हो रहे हैं। आज तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज लोगों ने प्रकृति के खिलाफ काम करना कर दिया और प्रकृति का नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और प्रकृति
के बनाए नियम कानून को तोड़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार से अकारण ही जंगलों को काट रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को मार रहे हैं। तो इससे एक अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ता चला जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से तो देखने में हम पेड़ पौधों को काट करके अपना घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं और उद्योग लगा रहे हैं, उससे हमें आर्थिक लाभ होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब हमें पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, हमारे इलाके में बारिश नहीं होगी और हमें स्वच्छ वायु नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन तो खतरे में पड़ता चला जा रहा है। तो मित्रों, एक ये बात आप लोग याद रखिए कि हमें आज से प्रयास करना है कि प्रकृति दिवस के दिन आज हम संकल्प लें कि हम पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, पशु पक्षियों को बिना किसी वजह के मारेंगे नहीं, यानी उन्हें अपने स्वाद के लिए, अपने ज़बान के स्वाद के लिए उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी भी जीव जंतु को मारेंगे नहीं, क्योंकि ये जीव जंतु भी प्रकृति के ही अभिन्न अंग हैं। और जब प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देंगे तो हमारा संतुलन कैसे ठीक रहेगा। तो इसलिए आज देखिए, बहुत ही इस समय ये ज़रूरी हो गया है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है और उसमें ऊर्जा की बचत करनी है, जल का बचत करना है। आगे चल करके ये ऊर्जा और जो जल है और ये पेड़ पौधे हैं हमारे जीवन जीने में बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस तरह से आज उपयोगी हो रहे हैं इसी तरह से ये आगे भी उपयोगी होंगे। अगर हम लोग इनका दोहन करते रहे तो ये आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले हमारे भविष्यों को, उनको खतरे का सामना करना पड़ जाएगा। शायद ही वो बच पाए आने वाले समय में, अगर हम लोगों ने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो, अगर हम लोगों ने पेड़ पौधों को काटना बंद नहीं किया तो मित्रों, हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इसका दोहन करें, बिना आवश्यकता के हम लोग इनका दोहन ना करें, अकारण ही इनका हनन ना करें। तो आज प्रकृति दिवस के दिन लोगों को यही जागरूकता फैलानी, लोगों में यही बताना है लोगों को कि भाई देखो, ये पेड़ पौधे हमें फल देने के साथ साथ कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका हम उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। जैसे नीम का पेड़ हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, ये सारे जो पौधे हैं, ये पौधे हम लोग देखो औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कई प्रकार की बीमारियों में नीम का तेल, नीम का पत्ती और नीम की जड़, नीम की छाल, ये सारे, जामुन के छाल, सभी उपयोगी हैं। तो अगर हम लोग इनका दोहन करते रहें तो ये औषधियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होंगी। और जंगलों को अगर हम काटते रहें तो जंगलों में उगने वाली जो औषधियाँ होती है छोटी मोटी, जिनसे कई बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, तो ये हमको औषधियाँ कहाँ से प्राप्त होंगी। तो इसलिए दोस्तों, आज के लिए यही संदेश, यही हमारी अपील है कि आप लोग अकारण पेड़ पौधों को ना काटें, धरती मैया को पेड़ पौधों के द्वारा सुसज्जित करें। धरती का यही श्रृंगार है, यही श्रृंगार है धरती माँ का कि पेड़ पौधों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जीव जंतुओं को भी इस पे रहने दें, उनको अकारण ना मारें और जल की बचत करें। एक बार पुनः आप लोगों को मेरी तरफ से प्रकृति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग ये ध्यान दीजिए, अगर वृक्ष ना होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा, जल नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा, और ये छोटे मोटे जीव जंतु भी नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। क्योंकि ये है प्रकृति, कुदरत के पास अपार शक्ति है। वो समय और स्थिति के अनुसार हमारे स्वभाव को परिवर्तन करती है, हमारे अंदर परिवर्तन लाती है। तो इसलिए प्रकृति, कुदरत अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसके साथ खिलवाड़ ना करें, इसके नियम को हम पालन करें जो इसने हमको प्रदान किया है। मोटे महीन फल फूल अनाज, दूध दही घी मेवा मिष्ठान, उसका हम लोग भरपूर मात्रा में सेवन करें और इन छोटे मोटे जीव जंतुओं का हनन करके प्रकृति के एक अंग को छिन्न भिन्न ना करें, नहीं तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करने लग जाएगी, तो उससे कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर उसने एक बार बारिश नहीं किया तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, भूखमरी पड़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और लोगों को शेयर कीजिए, और ये अगर आपको पसंद आए तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और ख़ुद भी प्रकृति को बचाइए, प्रकृति को नष्ट होने से रोकिए और जल को बचाइए, पेड़ पौधों को बचाइए। जय हिंद।